नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे चिंता सर्ग। मनु देवताओं की स्थिति पर विचार करते हुए सोच रहे हैं, अपने मन में चिंता कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। चिर किशोर वय नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह, मधु से पूर्ण अनंत वसंत। मनु देवताओं के विलास का स्मरण करते हुए कहते हैं कि देवता स्वयं को सदैव चिर किशोर वय युवा समझते थे, नित्य विलासी सदैव विलास में लीन रहते थे, सुरभित जिससे रहा दिगंत कि युवावस्था जो है वह इस प्रकार की अवस्था है जिसमें सदैव चित्त प्रसन्न चित्त रहता है, उत्साह बहुत अधिक रहता है। दिगंत का सुरभित रहना, दिशाओं का सुरभित रहना, अर्थात लक्षणा में इसका अर्थ होता है कि युवावस्था इस प्रकार की जिसकी सभी दिशाओं में धूम है, कि उनकी युवावस्था इस प्रकार की थी कि जिसकी सर्वत्र धूम मची हुई थी। वे स्वयं को सदैव युवा समझते थे और दिन रात विलास में लीन रहते थे। ऐसे देवताओं का वह माधुर्यपूर्ण चिर यौवन आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। ऐसा यौवन कहाँ समाप्त हो गया, ऐसा वसंत कहाँ समाप्त हो गया, उसका माधुर्य, उसकी मधुरता कहाँ समाप्त हो गई, जिसकी धूम संपूर्ण दिशाओं में सभी छोरों तक फैली हुई थी। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई हैं मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। वे कहते हैं कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। इस विलासी देव जाति के प्रेमी और प्रेमिकाएं नाना प्रकार के विकसित फूलों से भरे हुए कुंजों में एकत्र होकर जिस प्रकार आपस में आलिंगन किया करते थे, वे प्रेमालिंगन आज न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते। मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। अब उन कुंजों में संगीत की जो मधुर ताने, मूर्छित कर देने वाली ताने, अपने संगीत में लीन कर देने वाली ताने सुनाई पड़ती थी, वे भी आज मौन हो चुके हैं। अब वीणा की मधुर ध्वनि कहीं सुनाई नहीं पड़ती, ना सुन पड़ती अब बीन। वीणा की मधुर ताने अब सुनाई नहीं पड़ती। पुलकित प्रेमालिंगन शब्द जो यहाँ पर प्रयोग में लिए गए हैं, वहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार है। आलिंगन कभी पुलकित नहीं होता, बल्कि आलिंगन करने वाले पुलकित हुआ करते हैं। साथ ही मूर्छित तानों के मौन होने में मानवीकरण अलंकार है। मौन हुई हैं मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन, अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप। आगे वे कहते हैं परस्पर प्रणय भाव से निकटतम होने पर देव और देवांगनाओं के मुखों पर जो सुगंधित भाप एक दूसरे के कपोल की छाया के समान पड़ा करती थी, वह भी आज न जाने कहाँ लुप्त हो गई है। भुज अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस न होती है अब माप। ना ही परस्पर आलिंगन करते समय अंग वस्त्र इधर उधर खिसक कर आ पड़ते हैं। वे इस प्रकार वस्त्रों का अस्त व्यस्त होने की स्थिति भी अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कंकण कुणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। जब देवांगनाएं नृत्य करते थे तो नृत्य करते समय उनके हाथों के कंगन बजा करते थे। रणित नुपुर थे और
पैरों में घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न करते थे। साथ ही उनकी छाती पर जो हार थे वो नृत्य के कारण हिला करते थे। इस तरह उनके संगीत की कोमल ध्वनि चारों ओर गूंज उठती थी। उनके गीतों में स्वर और लय का मधुर संयोग रहता था। मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, कि उनके मुख से संगीत की कोमल ध्वनियाँ चारों ओर गूंजा करती थी। मधुर गीत वे गाया करते थे और उनके गीतों में स्वर और लय का अभिसार होता था, मधुर संयोग होता था। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। आगे कवि कहते हैं, देवगण सुगंधित द्रव्यों का इतना अधिक प्रयोग करते थे कि संपूर्ण दिशाएं सदैव सुगंध से परिपूर्ण रहती थीं। अंतरिक्ष आलोक अधीन, सारा अंतरिक्ष दिन रात तीव्र प्रकाश से भरा रहता था। सब में एक अचेतन गति थी। इस विलास प्रियता के कारण उन सभी लोगों में इस प्रकार की उन्मत्तता भरी गति दिखाई देती थी, जिसका सामना वायु भी नहीं कर पाती थी। उस गति के आगे वायु का वेग भी पिछड़ा रहा करता था। कवि ने दिगंत और अंतरिक्ष को क्रमशः सौरभ और आलोक से परिपूर्ण अधीर दिखाकर इस बात की ओर संकेत किया है कि इस वक्त देवगणों की विलास प्रियता चरम सीमा पर थी। वे अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए विविध प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते थे और अनंत प्रकाश जो था वो अंतरिक्ष में भरा रहता था सदैव।